दोस्तों आज मैं आपको उद्यमी नर कविता समझाऊंगा जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। इस कविता में आपको बताया गया है कि भाग्य जैसा ना कुछ होता नहीं है। भाग्य यानी किस्मत। कवि कहते हैं कि इंसान की मेहनत है जो उसे कामयाब बनाती है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेट का भगवान माना जाता है इनको। और बहुत मेहनत करी है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर उन्हें इतनी कामयाबी मिली है। अब इनके बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर। अगर किस्मत जैसी कुछ चीज़ होती तो अर्जुन तेंदुलकर भी कामयाब हो जाते। पर अर्जुन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान की मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो कितना कामयाब होगा। सेम आप अमिताभ बच्चन जी को देखो, अपने ज़माने के सुपरस्टार रह चुके हैं। लेकिन उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, वो इतने कामयाब नहीं हुए। तो कवि ये कहते हैं कि भाग्य से कुछ होता ही नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे उतने कामयाब होगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कविता। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। कवि कहते हैं कि प्रकृति यानी जो नेचर है ना हमारा, इसके अंदर बहुत सारी दौलत है। सुख सुविधाएं यहाँ पे भरी पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा दौलत है यहाँ पे। और इस दुनिया में हर आदमी और हर औरत अपनी मर्जी के हिसाब से सुख पा सकता है। विभव का मतलब होता है संपत्ति। कोश कहते हैं खजाने को। प्रकृति आपको पता ही है, नेचर को कहते हैं। सुख भोग का मतलब होता है आनंद। तो यहाँ पर इतना कुछ है, इतनी दौलत है इस धरती पर कि हर कोई सेटिस्फाई हो सकता है, हर किसी को सुख मिल सकता है, चाहे वो नर हो या नारी हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं गर्मियों में सुबह मैंगो शेक पीता हूँ, दोपहर को खाने के बाद मैं आम खाता हूँ, रात को आमरस पीता हूँ। और मुझे बहुत पसंद है, बड़ा मज़ा आता है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही इस प्रकृति में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ये प्रकृति आनंद से भरी पड़ी है। हो सकता है कि आपको आम पसंद नहीं हो, आपको तरबूज पसंद हो, आपको रात को चांदनी में बैठकर टिमटिमाते हुए तारों को देखना पसंद हो, आपको फूल पसंद हो, आपको जानवर पसंद हो, आपको नदी पसंद हो, आपको पहाड़ पसंद हो। तो खजाना तो भरा पड़ा है इस धरती के ऊपर। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। आपको जो अच्छा लगता है आप लूटो यहाँ से। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कहते हैं कि हर इंसान संतुष्ट हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है, और हर इंसान को एक बराबर आनंद मिल सकता है। भाई जो चांद मेरे लिए है वही आपके लिए भी है, जो सूरज मेरे लिए है वही आपके लिए भी है, जो पहाड़ नदियाँ समुंदर हरियाली मेरे लिए है वही सेम आपके लिए भी है। तो हर इंसान को बराबर आनंद मिल सकता है ना, हर कोई संतुष्ट हो सकता है। और अगर हम चाहें तो पल में इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं मतलब इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। दुनिया को अपने कर्मों से बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा इंसान बन के दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप धरती को पॉल्यूट नहीं करोगे, नेचर की रिस्पेक्ट करोगे, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे धरती को नुकसान हो, तो हमारे अच्छे कर्मों से ये दुनिया बेहतर हो जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। छिपा दिए हैं सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। कहते हैं कि ईश्वर ने सभी महत्वपूर्ण तत्व इस धरती के नीचे छुपा दिए हैं, और उन्हें वही खोज पाएगा जो मेहनती इंसान होगा। जैसे कि तेल है, सोना है, चांदी है, लोहा है, स्टील है, कॉपर है, या फिर फसलें हैं, धरती पर ही उगाई जाती हैं फसलें। तो सभी कुछ धरती से ही निकल रहा है, लेकिन ज़मीन से सोना कौन निकाल पाएगा? जो मेहनती होगा। हर कोई नहीं निकाल सकता। ज़मीन पर फसल वही उगा पाएगा जो मेहनती होगा, हर कोई नहीं उगा सकता। उद्यमी का मतलब होता है मेहनती। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, एक कामयाब इंसान बनना है, आप चाहते हैं कि धरती आपको फल दे, रिवॉर्ड दे, तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ब्राह से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। दोस्तों ब्रह्मा वो देवता हैं जिन्होंने संसार को बनाया है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो कवि कहते हैं कि ब्रह्मा ने किसी भी इंसान के भाग्य को नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि किस्मत को लिख दिया गया और फिर हर इंसान उस किस्मत के अकॉर्डिंग अपना काम करेगा और जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ होगा वो उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है। कोई किस्मत नहीं लिखी हुई, कोई भाग्य नहीं लिखा हुआ। ब्रह्मा ने किसी का भाग्य नहीं लिखा। हर इंसान जो भी सुख और सफलता पाता है वह अपनी मेहनत, शक्ति और प्रयास से ही पाता है। जो भी इंसान आपको सुख दिखाई दे रहा है, सफल दिखाई दे रहा है, वो अपनी मेहनत, शक्ति और प्रयास की वजह से है। अगर आप एक कामयाब इंसान बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, तो अपनी मेहनत की वजह से बनोगे, अपने प्रयासों की वजह से बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि आपको डॉक्टर बनना है और आप डॉक्टर बन गए बिना कुछ मेहनत करे। कवि आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने आपको हर एक चीज़ इस दुनिया में दे दी है। जो भी आपकी ज़रूरतें इस दुनिया में है, पूरा ख़जाना भरा हुआ है। लेकिन वो ख़जाना तब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। मेहनत करो, आनंद उठाओ चीज़ों का, कामयाब बनो।
प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती हुए मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। कहते हैं कि प्रकृति यानी नेचर, तो जो नेचर है ना वो कभी भी भाग्य से डर कर नहीं झुकता। प्रकृति हमेशा इंसान की मेहनत, उसके प्रयास और उसके पसीने के आगे हार मानती है। श्रम जल का मतलब होता है पसीना। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम साहब बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन इतनी मेहनत करी और इतने कामयाब इंसान बने। तो किस्मत हमेशा मेहनत के आगे हार मान जाती है। भले ही आप गरीब हों, आपके पास में ज़्यादा सुविधाएं ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपनी किस्मत को हरा सकते हो। आप मेहनत करो, पसीना बहाओ, किस्मत झुकेगी आपकी मेहनत के आगे। ब्राह का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुहंग बाल का बहा भ्रवों से पानी। निरुद्यमी उद्यमी का अपोजिट है। इसका मतलब होता है आलसी, निकम्मा। तो जो लोग आलसी होते हैं ना, निकम्मे होते हैं, वो ब्राह के लिखे हुए भाग्य को ही पढ़ते रहते हैं। बोलते हैं ना कि यार ये तो किस्मत में ही नहीं लिखा, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा। इस तरह की बातें करते हुए आपने लोगों को सुना होगा। तो ये कौन करता है इस तरह की बातें? जो आलसी होता है, जो निकम्मा होता है, जो निढल्ला होता है, जिसके बस का कुछ नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो इस तरह की बातें करेगा। किस्मत करते रहते हैं। लेकिन जो लोग वीर पुरुष होते हैं ना, वो अपने माथे पर लिखे दुर्भाग्य को अपनी मेहनत के पसीने से मिटा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो किस्मत के सहारे नहीं बैठते, वो किस्मत की बातें नहीं करते, वो मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से किस्मत को बदल देते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र शोषण का, जिससे रखा एक जन से भाग दूसरे जन का। कवि कहते हैं कि भाग्य एक पर्दा है और इस पर्दे की मदद से लोग अपने पापों को और अपने गलत कामों को छिपा लेते हैं। पर्दा डाल लेते हैं भाग्य का, जिसकी वजह से जो उनके गलत काम है, जो उनके पाप हैं, वो छुप जाते हैं। जो ताकतवर और चालाक लोग होते हैं ना, वो गरीब का हक छीन लेते हैं भाग्य की आड़ में। और गरीबों का हक छीन कर पता है क्या कहते हैं? कि तुम्हारी तो किस्मत में ही लिखा था, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। शास्त्रों का और किस्मत का हवाला देकर जो गरीबों का हक है उसको छीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ज़मींदार हूँ, मैंने गरीब मजदूर से खूब मेहनत करवाई, खूब मजदूरी करवाई उससे, और उसको बहुत कम पैसे दिए उसकी मजदूरी के। अब मजदूर आकर ये कहता है कि साहब मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात खून पसीना बहाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं इतना गरीब हूँ, और आप तो इतनी मेहनत करते भी नहीं, लेकिन आप इतने अमीर हो। इस तरह की बातें करता है वो आके। मैं उस गरीब से ये कहता हूँ कि ज़रूर तुमने पिछले जन्म में कोई गलती करी होगी, कोई पाप किया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये किस्मत इतनी ख़राब है, जिसकी वजह से तुम गरीब पैदा हुए हो। तो मैंने अपने पाप को किस तरह से ढका? उसकी किस्मत को दोष दे दिया कि तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है जो तुम गरीब पैदा हुए। और मेरा पाप क्या है कि अगर मैंने उससे मजदूरी करवाई है, मेहनत का काम करवाया है, तो मैं उसे अच्छे पैसे दूँ। अच्छे पैसे दूंगा तो उसकी गरीबी भी मिटेगी, अच्छे से खा पी पाएगा वो। तो ये मेरा पाप है। इसको मैंने कैसे छुपाया? किस्मत का नाम दे के छुपाया कि तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है जो तुम गरीब पैदा हुए हो। तो जो ताकतवर लोग होते हैं, चालाक होते हैं, मक्कार होते हैं, वो भाग्य के पर्दे से अपने पापों को छुपा लेते हैं। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों न समय देती वसुधा निज रतन उगल है। कहते हैं कि जो लोग भाग्य को मानते हैं ना, उन लोगों से जाकर पूछो कि अगर भाग्य सचमुच है, भाग्य ही सब कुछ तय करता है, तो फिर मेहनत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो धरती को खुद ही किसान के पैरों में अनाज को और रतन को उगल देना चाहिए। जब भाग्य है, भाग्य में ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेहनत करनी ही क्यों है? सब कुछ किसानों के पैरों में उगल दे धरती। क्यों बेकार में मेहनत करना, धरती से सोना चांदी निकालना, तेल निकालना, अनाज उगाना? भाग्य में होगा तो सब कुछ मिल ही जाएगा ना। बात आ रही है आपके समझ में? देखो, किसान ना बहुत मेहनत करता है, हल जोतता है, पानी डालता है, फसल का ध्यान रखता है, तब जाकर उसको फल मिलता है। बहुत मेहनत करता है किसान। तो अगर भाग्य में ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो बिना मेहनत के फल मिल जाना चाहिए। इतनी मेहनत करनी ही क्यों है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कवि आपको ये समझा रहे हैं कि भाग्य से नहीं, मेहनत से सब कुछ होता है। जो इंसान मेहनत करता है, उसे ये धरती फल देती है। भाग्य के सहारे बैठे इंसानों को कुछ नहीं मिलता। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बले से। कवि कहते हैं कि अगर भाग्य से ही सब कुछ हो जाना है, सब कुछ मिल जाना है, तो फिर प्रकृति को सींच सींच कर, उसमें पानी डाल डाल कर फसल को क्यों उगाया जाता है? क्यों इतनी मेहनत करी जाती है? अगर भाग्य से ही सब कुछ मिल जाना है, तो धरती बिना किसी मेहनत के सब कुछ दे दे, फसल यूं ही उग जाए बिना मेहनत के। तो भाग्य से कुछ नहीं होता। अगर भाग्य से होता तो सब कुछ बिना मेहनत के ही हो जाता।
एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। कवि कहते हैं कि समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति बहुत सारा धन और सुख सुविधाएं इकट्ठा करता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है ना वो गलत होता है, वो बेईमानी होती है। और दूसरे का हक मारकर गलत रास्तों से वो संपत्ति जमा करता है, धन दौलत इकट्ठा करता है और फिर उन सभी सुविधाओं को किस्मत का नाम दे देता है कि मेरी तो किस्मत में लिखा था अमीर होना, पैसा कमाना, सुख सुविधाएं मेरी किस्मत में लिखी थी, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है ABC। मैंने ये कहा कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा करेगी, आने वाले 10 सालों में बहुत दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी, इसमें पैसा लगाओ। अब आप लोगों ने पैसा लगाना शुरू करा। आम जो जनता है बहुत भोली भाली, उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना स्टार्ट करे। जैसे जैसे लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा, मेरा शेयर भागने लगा कंपनी का, और जैसे शेयर भागा तो मैंने बेच दिया। और फिर मैं ये कहता हूँ कि देखो कितनी अच्छी किस्मत है, मेरी कंपनी का शेयर इतना भाग गया, 10 गुना हो गया, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, इतना महंगा हो गया मेरी कंपनी का शेयर। तो ये होती है मक्कारी। तो कवि आपको यही समझा रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं ना अपने पास में, अक्सर उनके रास्ते गलत होते हैं, 420 मक्कारी वाले रास्ते होते हैं। और आखिर में जाकर वो कह देते हैं कि हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है, हमारी तो किस्मत में लिखा हुआ था। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। मनुष्य का असली भाग्य ये नहीं है कि सितारे कहाँ पर हैं, उसके हाथ की लकीरों में क्या लिखा हुआ है, उसके हाथ की लकीरें क्या बता रही हैं, ये सब भाग्य नहीं होता। इंसान का सिर्फ एक ही भाग्य है, और वो क्या है? वो है उसकी मेहनत, उसकी भुजाओं की शक्ति। आप मेहनत करिए और जितनी मेहनत आप करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। आप मेहनत करिए, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी आपकी मेहनत से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से बसे पहले उसको सुख पाने दो। कवि कहते हैं कि जिस मजदूर या किसान ने अपना पसीना बहाकर किसी चीज़ का निर्माण किया हो ना, समाज का एक कर्तव्य है कि सबसे पहले उसको आगे रखे, उसको इग्नोर ना करे। अक्सर होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो सबसे पीछे रहता है, मजदूर को कोई जानता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, जब भी ताजमहल का नाम आता है शाहजहाँ को याद किया जाता है, लेकिन क्या शाहजहाँ ताजमहल को बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। ताजमहल की खूबसूरती के पीछे उसके मजदूरों का हाथ है, लेकिन उन मजदूरों को कोई भी नहीं जानता। तो कवि यही कह रहे हैं कि जिस मजदूर ने पसीना बहाया ना उसको आगे करो। समाज का ये कर्तव्य बनता है कि जो मजदूर ने मेहनत करी है उसको आगे रखे, उस मजदूर को वो सम्मान दो जिसका वो हकदार है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी कविता तो हो गई ख़त्म। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है प्लेलिस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको ISC हिंदी की सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।